हरियाणा की उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां भाइयों। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आए हुए सभी मेहमानों का, सभी अतिथिगण का महाराज जी की ये 285वीं जन्मतिथि में अब हम बुलाने जा रहे हैं ಈ ಭಿಕ್ಷುನ ಈ बोलनो हमार तपड़ी रहना बाबू ये कथा जोर है प्लीज। थैंक यू सो मच। एक कार्यक्रम में नाम हमारे जे मोटे मार भैया ने से नाम कर दो अजय की देर बच्चे कार्यक्रम में स्टार्ट करना रेडी है। हमारे बड़ा गीत बोले ने अपने तो आरके न्यूज़ रीडर भाई सुजाश्री कल कर्नाटक प्रोग्राम में भाई जाना थी वो दिन अमेरिका प्रोग्राम में जाना थी परगाणा उमेश भैया बोलाय जना और प्रोग्राम में आना है अब अभ्यर हत्ता भी आयचं एक तर सुजाश्री बाई यांनी एक तर जोई हाताने सपोर्ट मारता है तारा प्लीज। हेलो 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 वेदिका पर सजे अपन हेलो भैया जरा ढोलक का बजाना राम राम जय सेवालाल एक बार से जोर दी जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल। थैंक यू भैया। हंसी भरना दे दो हंसी खुशी हलचल वेणो आंसू दिखाए निकलते मोटो नसीब हमारो वेणो करे जमुन से कामे माई धर्म करम तू वेणो वेदवारी मसुदली फसल हरो करो तू वेणो मोटो महाराज तू मीठो आवाज तू नाने मोटे तिगुड़े ठाड़े दिला दीवे छोटू आंदर तू जाने तू सादर सूरज तू काले मोटे पानी दीपा बधोना दसरी तू सेवालाल साई रे सेवालाल सेवालाल साई रे एक दिल से दिल की गहराई से मैं बोल रहा हूं हमको मान सम्मान देकर आज हिंदुस्तान के बंजारों को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हमारे राजस्थान कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश हर स्टेट से एक 10-15 लोग आए। मैं एमपी होने के बाद पहली बार 2019 में हमारे महाराज रामराव बाबू जगत गुरु बड़े संत थे उनका इच्छा था कि एक बंजारा समाज का एक यहाँ पे शोलाल महाराज का यादगार का प्रोग्राम हो और बंजारा का कल्चर संस्कृति संस्कार जो आगे के पीढ़ी को आगे की जनरेशन को बताने के लिए उनका एक तमन्ना था।
वो आज पूरा हो रहा है। इसलिए मैं फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल बात करता हूँ। हमारे सबसे पहले हम मजिंदर साहब सिरसा साहब को हम कभी नहीं भूलेंगे। सिरसा साहब को हम कभी इसलिए नहीं भूलेंगे कि हमारे लंकीशाह बंजारा का इतिहास है इधर। लंकीशाह बंजारा गुरु तेज बहादुर जी, उनका जो रिश्ता है हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के हमारे किशन रेड्डी साहब, मीनाक्षी लेखी मैडम और हमारे और एक अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके टीम ये लोग मिलकर जो 60-70 साल से लंकीशाह बंजारा का इतिहास सरकार गवर्नमेंट की तरफ से कभी कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया गया था। तो आज एक इतिहास ताल कटोरा स्टेडियम में 10-15 हजार 20 हजार सारे हिंदुस्तान के लोग सिर्फ 4 दिन में आकर उस वक्त हमारे सिरसा साहब हमारे समाज को जितना काम किए, हम 7 जन्म में 7 बार पैदा हो तो भी इनका हम ऋण फेर नहीं सकते। और दूसरी बात, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं एमपी होकर पार्लियामेंट में 5 साल मैं मैडम के साथ रहा। वो स्पीकर के चेयर पे बैठते थे और जब बात करते थे तो सबका कान खड़ी हो जाते थे मैडम जब ऊपर। आज ये मैडम का विशेष आज बंजारा समाज सर मैडम, दक्षिण भारत, मेरा कर्नाटक आपको कभी नहीं भूलेंगे मैडम। इन लोगों को नहीं मालूम, मैं बताना चाहता हूँ। देखो जग में होल वर्ल्ड में हमारा बंजारा का ड्रेस अभी देखे, कांच और पूरा कांच की साड़ी और ये सब जो कांच का वीविंग काम वो सब मैडम ने देखकर उस वक्त नहीं थे। G20 जो नरेंद्र मोदी जी का G20 जो वर्ल्ड में जो हिस्ट्री क्रिएट किया है, उस वक्त मैडम ने हम्पी में हमारे बंजारा तांडा के लोगों को ये कंपटीशन पे लगाकर बंजारा समाज का वहां के संघ को, बंजारा संघ को आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैडम ने उसको लगाया है। ये दो चीज है क्योंकि लोगों को कोई मैडम आए आगे बैठ के गए नहीं है। ये मैडम हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और दूसरा चीज, मैडम आज आपके लेफ्ट में जो हमारे संजय भाव राठौर बैठे हैं, ये हमारे समाज के महाराष्ट्र के बड़े लीडर हैं, 5th टाइम 4th टाइम एमएलए हैं और इन शिवसेना के एमएलए हैं। इन्हों और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भंडारी आए, मैं अभी ओम बिरला साहब है उसको रिसीव करके, और 1 मिनट मैडम 2 मिनट के सिरसा साहब बाहर हम भोग लगाते हैं। ये आप भी आइए, 1 मिनट भोग लगा के फिर अंदर आ जाएंगे, फिर हम कंटिन्यू। थैंक यू। ઘણો આ તો સુંદર પ્રોગ્રામ છે। હર વર્ષ આપણા ઉમેશજી જાદવ સર ગવર્મેન્ટ समाजन कतकत छ कतकत छनी छे वळकन आप खिलची तो लारो का हमारो समाज आग घणो होटो चल के थाने आता आपण दिल्ली के शहर में साबात झेडा झुलान रामराव महाराज आशीर्वाद की आज ही वेदिके पर आपण शेजात आणि आशीर्वाद मिळता दिल्ली में तो तुम्हें शेराज कोटि कोटि प्रणाम आणि गण्यमान्य पहिला अभी एक बात उमेश साहब जी के नाम पर हमारे बहन अभिमान सर, हेमंत सर, बोलो शंकर महाराज की जय। सब कहते हैं को बोलो शंकर महाराज की जय। बोलो श्री शंकर महाराज की जय। तो आज तो सुंदर प्रोग्राम में हमें आह्वान किए तो तुम्हारे लिए धन्यवाद। रे 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 गोरु न हुआ
हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सावित्री बाई जी का इतनी प्यारी प्रस्तुति के लिए हृदय से। और बहुत ही शानदार ये प्रस्तुति थी। और कुछ ही देर में हमारे ऑनरेबल गेस्ट ओम बिरला जी यहाँ पधारने जा रहे हैं हमारे बीच। यहाँ पर उनकी उपस्थिति होने वाली है कुछ ही देर में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लाइव जो बाहर भोग लगाया जा रहा है। और आज इस खुशी के पल में हम सभी यहाँ सम्मिलित हैं एक ही छत के नीचे संत श्री सेवालाल जी महाराज जी की 285वीं ये बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। इस बर्थ एनिवर्सरी को बड़ी ही धूमधाम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत सांस्कृतिक ये आयोजन किया गया है। हर प्रदेश से हमारे बंजारा समाज के सभी कलाकार यहाँ आए हुए हैं, अपनी बहुत ही सुंदर बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप सभी उसका आनंद उठा रहे हैं और इसी तरह आप सभी इसका आनंद उठाते रहें। थैंक यू नेहा। भाग भोग लग रहा है, भोगे अगर सिंगल वर्ड में बोलूं तो लागो भोग तो कटोरो सेवा भायारो भोग दिल्ली नगरी में घण आनंदे पल छ, घण खुशी बात छ। सेवा श्रीमती मीनाक्षी मेहता जी हमारे बीच मौजूद हैं। तहे दिल से आंध्र प्रदेश से आए आप सभी का, अनेक स्टेट से आए हुए सभी मान्यवरों का हम पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। एंड सभी अतिथिगण हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, सभी का तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तालियों से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैं आग्रह करता हूं अध्यक्ष महोदय जी और मंत्री महोदय जी से और लोकसभा सांसद जी से कि वे भगवान रामराव बाबा इसमें दीप प्रज्वलन कर इस खूबसूरत पल की खूबसूरती को हम और बढ़ाएंगे। और आए हुए सभी मेहमान जितने भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, राजस्थान, मैं चाहूंगी आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर इस खूबसूरत पल की खूबसूरती को और बढ़ाएं। म्यूजिक
कृपया कर आगे आए और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। थैंक यू आप सभी का पुनः एक बार स्वागत सुस्वागतम। हमारे बीच पिछले 1 घंटे से मंत्री महोदय जी मीनाक्षी लेखी मैडम, मेरे भाई बहन, आप सबको प्रणाम और सेवालाल महाराज जी की जयंती के अवसर पर सबको हृदय से शुभकामनाएं। एक तरफ सेवालाल महाराज जी की जयंती है और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की भी जयंती है। तो ये जो शुभ दिवस है, इस शुभ दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं, तो मेरे मन से प्रसन्नता का भाव निकल रहा है। लेकिन एक संदेश, जैसा कि हमारे स्वाभिमानी भाई बहन जिन्होंने राजस्थान की धरती छोड़ दी क्योंकि महाराणा प्रताप जी युद्ध हार गए और जंगल में और सब तरफ निकल गए, ये मेरे स्वाभिमानी भाई बहन। लेकिन मुझे लगता है कि हिंद स्वराज और हिंद स्वराज को बनाने वाले शिवाजी महाराज जी जब महाराष्ट्र में और पूरा ये जो क्षेत्र है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों पर उन्होंने कार्य किया और हिंद स्वराज का निर्माण कार्य भी शिवाजी महाराज ने किया। और आज उसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं जब रामलला विराजमान होते हैं तो 550 साल की गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको भी तोड़ने का मौका हमको मिल रहा है। और आप सब जब राम राम जी कहते हैं तो उससे भी पता चलता है कि हमारे वंशज तो एक ही है और हमारी परंपराएं भी एक है। लोगों ने अपने राजनीतिक मकसद से हमारी परंपराओं को छिन्न भिन्न करने का काम किया और हमें अलग अलग गुटों में बांटने का काम किया। मैं कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़ी हुई हूँ और पंजाबी हूँ, मेरी दादी भी सिख थी और मैं खत्री पंजाबियों की बेटी हूँ। तो ऐसे में जब हमारे समाज की बात आती है तो हमारे समाज को भी तोड़ने का प्रयास हुआ और उसमें ये कहा गया कि हिंदू अलग है, सिख अलग है, जबकि मैं ये कहती हूँ कि हमारा सबका खून एक ही है। और जब देश पर आक्रमण हुआ तो जिससे जो बन पाया, जिस समाज से जो बन पाया, उसने वो कार्य किया। और अगर मैं कार्य आज याद गिनाना शुरू करूं तो जब लखीशाह बंजारा जी की बात होती है तो वो बंजारा समाज के व्यक्ति जो शायद महाराणा प्रताप के समय से ही इधर उधर, मैं भटका शब्द इस्तेमाल करूं तो भटक ही रहे, इधर उधर चल रहे थे, घूम रहे थे। और दिल्ली भी उनमें से एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर वो उपस्थित थे और यही पड़ोस में रकाबगंज गुरुद्वारा। और ऐसे गुरुद्वारे के समय जब गुरु महाराज जी के सर को धड़ से अलग कर कर हमारे समाज पर आक्रमण किया, हमारी आस्थाओं को बदलने का प्रयास किया, हम पर निरंकुश तरीके से शोषण किया, तो उसी बंजारा समाज जो कि सनातनी परंपराओं से जुड़े हैं वो उनका सर लेके वहां से निकल पड़े और उनके पूरे शव को लाकर यहाँ पर अंतिम जो संस्कार था वो अपनी झोपड़ी जलाकर उन्होंने पूरा किया। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा उदाहरण है इतिहास का कि समाज एक था और गुरुओं के प्रति भी सबकी आस्था बराबर थी। और गुरु जो लड़ाई में समाज के जागरण में लगे हुए थे तो समाज का पालन पोषण जिस प्रकार से चल रहा था, जिससे जो बन पाया वो उसने किया। और इसी संस्कार को अगर मैं अगले उदाहरण की तरफ लेके चलूं तो गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने सर्वस्व न्यौछावर किया इस धरती को बचाने के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसे परिवार में जहां पर चारों बच्चे जो है उनकी शहादत हुई, जिसमें से 2 साहिबजादे जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर साहिबजादों का वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय लिया,
वो देश की परंपराओं को जागृत करने का काम किया और सबको उसी समाज से जोड़ने का कार्य किया, सबको शहादत याद दिलवाने का काम किया। जब बाबा रावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को दीवार में चिनवाने का काम किया और माता गुजरी देवी को चिनवाने का मतलब माता गुजरी देवी जी का भी ऐसे समय पर देहांत हुआ, तो उन तीनों को जब ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा था, तो ठंडे बुर्ज में कैद करते के समय पर जिसने उनका पालन पोषण किया, दूध पिलाने का काम किया, वो कोई और नहीं मोतीराम मेहरा जी थे। सर सुनिए का आप सुनिए, अगर मोतीराम मेहरा जी जिसने अपना सब कुछ, क्या ही रहा होगा, बीवी के जेवर, घर के सामान, मकान, सब कुछ तो उस व्यक्ति को जो पहरेदार था घूस देने में दे दिया कि किसी प्रकार से ये साहेबजादे और माता गुजरी जी का अगर दूध ही पिला सकते हैं तो वही, मतलब जिसके जो बस की था वो कार्य करने का काम किया और पूरे परिवार को कोलू में पीस दिया। ये शोषण हमारे समाज के साथ हुआ है। मैं क्यों याद दिला रही हूँ कि ना मोतीराम मेहरा जी के मन में गुरु साहब के प्रति सिवाय आदर के कोई और भाव नहीं था, और आज कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने का प्रयास होता है कि सिख अलग है और बाकी लोग अलग है। ना सिख अलग है, ना बाकी समाज अलग है, सब समाज उसी धरती, उसी भारत भूमि के लिए कार्यरत था और उसी धर्म को बचाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे थे। और आज भी पूरे समाज की आस्था न गुरुओं में कम हुई है और न ही समाज के प्रति कोई भेदभाव की भावना है। और आज एक और चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि जब साहेबजादों के अंतिम संस्कार की बात हुई, और ये अंतिम संस्कार आप सब जानते हैं, इज्जत और हमारा स्वाभिमान हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसी बात से जिक्र होता है कि अंतिम संस्कार तो इस समाज में, हम सबके समाज में, कि जो पार्थिव शरीर है उसका कोई निरादर नहीं करे, उसका कोई निरादर नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े, जो जीवित है उसके लिए करते हैं। और ऐसे समाज में जब माता गुजरी और दोनों साहेबजादों का अंतिम संस्कार होना था, तो जो धरती की मपाई थी, जितनी जमीन पर वो पार्थिव शरीरों को रखना था, तो वहां के जो मुगलों के सिपे सालार का बेटे थे, उसने क्या शर्त रखी थी कि अगर तुम इनका अंतिम संस्कार करना चाहते हो तो पूरी धरती के ऊपर मुझे सोने की अशर्फियां चाहिए। और सोने की अशर्फियां जब बिछा दी तो कहते हैं ऐसे नहीं भाई, खड़ी अशर्फी चाहिए, खड़ी अशर्फी। और वो देने का काम पता है किसने किया था? टोडरमल जी ने। आज ओम बिरला जी हमारे बीच में है, तो जो बनिया समाज है वो टोडरमल जी तो उसी समाज के थे ना जी। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूं कि चाहे पांच प्यारे किस समाज से आए थे, अलग अलग समाज से आए थे, चाहे पांच प्यारों की बात हो, चाहे लखीशा बंजारा की बात हो, चाहे टोडरमल जी की बात हो, चाहे मोतीराम मेहरा जी की बात हो, समाज के हर वर्ग ने जो कुछ संभव हुआ इस देश की, इस धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होकर वो कार्य किया। और आज उसी समाज को कभी जातियों में, कभी किसी और चीज में बांटने के जो प्रयास कर रहे हैं, आज इस सभा की ओर से ये कार्यक्रम बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश है कि चाहे वो महाराणा प्रताप के हम वंशज रहे हो, चाहे लखीशा बंजारा के हम वंशज हो, चाहे मोतीराम मेहरा जी के हम वंशज हो, चाहे गुरु साहब की सेवा में लगे हुए हम लोग हो, चाहे टोडरमल जी के वंशज हो, हमने हर वक्त समाज और धर्म की रक्षा में जिससे जो बन पाया वो कार्य किया है। और आज उस पूरे इतिहास का अगर समावेश हुआ है तो भगवान राम जी के राम मंदिर बनने में और प्राण प्रतिष्ठा करके भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो हम सबको इतिहास याद दिलाया है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इतिहास याद दिलाया है
वो हमारी परंपराओं का इज्जत, सम्मान और जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान हर भारतीय के मन में वापस आए और हर भारतीय स्वाभिमान का जीवन यापन कर पाए। तो बंजारा समाज के भाई बहन जो मेरे क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको भी प्रणाम करते हुए, अपने पूरे भारतवर्ष से आए बंजारा समाज के भाई बहनों को प्रणाम करते हुए, सेवालाल महाराज जी की जय अगर मैं बोलूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी ना आपको? तो सेवालाल महाराज की जय, सेवालाल महाराज की जय, जय शिवाजी, जय शिवाजी, शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, राम राम जी, लकी शाह बंजारा की जय, जय, जय श्री राम, राम राम जी। जोरदार स्वागत सभी हमारे आए हुए अतिथिगण का। अगली आवाज हम देना चाहेंगे शिवराज पाटिल जी को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कलबुर्गी। अगली आवाज हम देना चाहेंगे ईश्वर सिंह ठाकुर जी को, विभाग प्रभारी फ्रॉम कलबुर्गी। जय शिवालाल, जय रूपसी महाराज जी, जय लकीशा बंजारा जी, जय रामराव बापू जी, भारत माता की। आज का शिवालाल महाराज जी का जन्मोत्सव और हमारे शिवाजी महाराज जी का जन्मोत्सव दिल्ली में आज इस हॉल में, एनडीएमसी हॉल में हमारे स्पीकर ओम बिरला जी के उनके एक आशीर्वाद से आज ये फंक्शन हो रहा है। आज हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे चितली स्वामी जी और शिवालाल स्वामी जी के पाद कमल को कोटि कोटि नमन करते हुए, हमको बंजारा समाज वालों को हाथ पकड़ने वाले कोई नहीं देगा। हम बहुत 2-5 साल से जब रामराव बापू का इच्छा थी, हमारे धर्म गुरु जो शिवालाल महाराज के वंशज, उनका यहाँ पे संत शिवालाल महाराज का जन्मोत्सव करने का था। उस वक्त हम कम से कम, सर थोड़ा स्पीकर साहब को सुनना है मेरी बात, हम सर पहली बार हमने 2019 को यहाँ पे फंक्शन किया, कम से कम 15-20 हजार लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन हमारे पास हमको, हमारे समाज को और हमको जो पिछड़े हुए लोगों को हाथ पकड़ कर हमको डायरेक्शन देने वाले कोई नहीं दिखे। उसके बाद अचानक हमको ये पता चला कि हमारे वो बिरला साहब भी हमारे बंजारा समाज को बहुत पसंद करते हैं। तो हम अचानक उनके पास गए, सिर्फ 2 मिनट में, नॉट इवन 2 मिनट्स, लेस देन 1 मिनट, साहब ने बोला जादव जी मैं आया हूं आपके फंक्शन को। सर जब से हमारा हौसला इतना बढ़ गया कि हम किसी भी से लड़ सकते हैं, हम किसी से भी हम टक्कर ले सकते हैं हर चीज में। आज हमको, हमारे समाज को आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया सर। मैं खासकर मैं उमेश यादव, आपके लिए मैं कितना भी 7 जन्म में 7 बार पैदा हो तो भी आपका आशीर्वाद, आपका जो हमारे पास हमारे स्पीकर ओम बिरला साहब जी, जो आज सिर्फ भारत में नहीं सारे जहां में सबसे डायनामिक, जो न्याय देने वाले स्पीकर हमारे ओम बिरला जी साहब है। ओम बिरला साहब को प्रणाम करते हुए हमारे, और ये जो हम जो बात कर रहे हैं सारे जग लोग वो ऑनलाइन देख रहे हैं। सर हमारा पौरा देवी बंजारा समाज का काशी बोलते हैं हम सर। यहाँ पर सबसे गरीब बंजारा जो साल में 15,000 20,000 भी इनकम नहीं तो भी
वो पौरादेव को जाएगा सर, वहां पे पूजा करके 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मंदिर से दूर एक झोपड़ी में बैठकर पूजा कर कर वहां पे कम से कम हर साल 10 से 15 करोड़ लोग आके जाते थे सर। डेवलपमेंट वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी सर। बहुत लोग कोशिश किए, डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार को, मोदी जी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को, फडणवीस साहब को, हमारे मंत्री साहब को, संजय बाबू को हम कभी नहीं भूलेंगे। आज हमारी सरकार आई, पहले सरकार नहीं थी, दूसरे जो थे वो नहीं किए। एक बार हमारे फडणवीस साहब मुख्य उपमुख्यमंत्री बनने के बाद और हमारे एकनाथ शिंदे बनने के बाद हमारे संजय बाबू राठौड़ हिस्टोरिकल 593 करोड़ वहां पे सैंक्शन कर सर, सिर्फ पैसा नहीं सर, वहां पे जो हमारे महाराज का समाधि थी वो समाधि दूसरे और की जगह थी सर। वहां पे झगड़ा होते थे, सब कुछ होते थे, उसको भी हल कर आज एक हिस्टोरिकल काम हुआ है। हम संजय बाबू राठौड़ को यहाँ पे वेलकम करते हैं, संजय बाबू राठौड़ साहब जी। और हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष शंकर पवार सर, वो सड़क पे चाय बेचते थे मुंबई में, तेलंगाना से मुंबई को आकर वहां पे डांबर सर पर उठाकर रोड का काम किए हैं, पेट्रोल पंप में चाय बेचे हैं। और आज वो दिखते व्हाइट ड्रेस में, लेकिन एबीसीडी भी लिखने नहीं आता उनको। आज वो इतना महान व्यक्ति बन गए सर। कम से कम 100 एकड़ जमीन मुंबई में, वहां पे मंदिर, वहां पे गरीबों को कोरोना में खास कर कोरोना में इतना सेवा किया, वो हमारे शंकर पवार शिव भक्त है शंकर पवार जी। हमारे रामलू नायक हमारे समाज के एक डायनामिक नेता हैं, जो तेलंगाना में सरकार के ऊपर हर तरह दबाव डालकर बंजारा समाज के लिए उन्हें हक दिलाने वाले हमारे रामलू नायक जी। हमारे रविंद्र नायक जी SC/ST कमीशन के चेयरमैन भी थे, MLA भी थे और MP थे, मिनिस्टर भी थे। हमारे रविंद्र नायक साहब एक फोन कॉल में आ गए, उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे सुभाष चौहान जी और हमारे डॉक्टर बाबू राजेंद्र, हमारे और एक हमारे कर्नाटका गुलबर्गा के अध्यक्ष सूरज पटेल रेड्डीवाड़ी जी, और हमारे मंच पे बैठे हुए, मैं वक्त नहीं ज्यादा नहीं रहता, हम तो बात करते रहते हैं, लेकिन हमको ओम बिरला जी साहब का बात सुनना है। ओम बिरला जी साहब का बात सारी जग में, होल वर्ल्ड में इट इज echoing sir. Last time you spoke about our community, you started with one sentence in the beginning. बंजारा समाज, जो परिसर को रक्षण करने वाले इस बंजारा समाज, हर लोग आज आपको वोट मारेगा। ज्यादा समय न लेते हुए मैं फिर ओम बिरला साहब जाने के बाद मैं बात करूंगा। आज हमको ये तो हम 25 हर लास्ट संडे हम ये बनाते जयंती, लेकिन ओम बिरला साहब बोले साहब आप जो डेट देते हैं हम उसको तैयार है बोलकर आज आप लोग हैं, आपको भी सबको वेलकम करता हूं। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आज हमारे बहुत दूर से 2 दिन रात में दिन और रात ट्रेन में बैठ के आए हुए सबको, और हमारे बहुत से समाज के, एक समाज नहीं दूसरे समाज के भी यहाँ पे, पुजारी समाज, मराठा समाज, राजपूत, हर लोग आए हैं। उसको मैं फिर बात करूंगा, मैं समय ज्यादा ना लेते, मंच पे बैठो सबको, और आप सबको यहाँ पर ये 5वां जयंती है सर, ये हमारा अभी हमको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है। ओम बिरला जी साहब को बोलते हैं सर हमको कॉन्फिडेंस, आप हमारा हाथ मत छोड़ो सर, हम आपको बहुत आदर से, हमको दिल्ली में हमको एक वो हम बाद में बात, हमको एक कुछ जगह चाहिए हमारे कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए, वो कुछ मूवमेंट हुआ है सर, क्योंकि लक्की शाह बंजारा जी का सारे दिल्ली में हजारों एकड़ जमीन थी, लेकिन हमारे समाज के लिए कुछ फंक्शन करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए कुछ भी जमीन है। मैं अभी संजय राठौड़ साहब को, संजय राठौड़ साहब को, शंकर पवार को बोलता हूँ, और बिरला साहब कैसा भी करके हम एक कुछ यहाँ पे थोड़ी सी जगह
और एक बिल्डिंग बन गई तो हमारा एक कल्चर सेंटर होगा। सर हमारे कल्चर ऐसा सर, हमारे दुख में सुख में हर घड़ी में, दुख में सुख में हर घड़ी में हमारे लोग नाचते हैं, गाते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं। कितना भी तकलीफ हो, सामूहिक जो गाते हैं तो भूल जाते हैं। ये कल्चर जिंदा रखने के लिए हमको कुछ चीज चाहिए, ये हमारी डिमांड है सर, और कुछ नहीं। और फंक्शन और साहब बिरला जी साहब जब जाने, उनका एक मिनट बहुत कीमती है, मैं ज्यादा समय नहीं देते हुए इतना ही बात कर मैं सीधा बिरला साहब को रिक्वेस्ट कर, उससे पहले रविंद्र एक मिनट में बात करना। बस साहब आपको परमिशन दी, उससे बोल रहा हूँ मैं 1 मिनट में, फिर बिरला साहब बात करेंगे, नॉट मोर देन 1 मिनट। बिल्कुल 1 ही मिनट में ग्वार बात करो तो एक बार से ग्वार समाज ने राम राम, जय सेवालाल। सबसे पहले मैं हमारे लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारा बदकिस्मती थी हैदराबाद में बढ़िया प्रोग्राम लगाने के लिए समय दिए थे, लेकिन उस वक्त काफ़ी उनको अर्जेंट काम आ गया था तो वो प्रोग्राम में नहीं आए, मगर पूरे समाज को एक बढ़िया मैसेज दिए कि बंजारा समाज देश के लिए कितना महत्वपूर्ण काम किया है और कितना महत्व का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं वो एड्रेस जो करे हैं अध्यक्ष जी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मंच पे जो उपस्थित अध्यक्ष जी हमारे शंकर पवार जी, मंत्री जी हमारे महाराष्ट्र के संजय जी, और हमारे उमेश जाधव जी और राहुल नायक जी, बाकी सभी को मैं अभी 2-3 पॉइंट्स ही बोलता हूँ, भाषण नहीं, भाषण बहुत हो गया। 76 ईयर्स ऐसे मीटिंग अपन करते जा रहे हैं, लेकिन आज मैं उमेश जाधव जी को मैं विनती करता हूँ, अब इलेक्शन का पीरियड आ रहा है, इस समय समाज के लिए कुछ करके बताने का यही समय है। इसलिए आज जो आने वाला इलेक्शन है उसके सामने आप मेहरबानी करके उमेश जी, आज हमारे अध्यक्ष जी हमारे हैं, हम बंजारों से भी हमारे बारे में जानने वाले हैं, उनका आशीर्वाद लेके आप यहाँ केंद्र सरकार में होम मंत्री जी से बात कीजिए। नंबर 1, पूरे देश में बंजारा अलग अलग श्रेणी में रखा हुआ है, सिर्फ 2-4 स्टेट में ही, वो भी आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहाँ रिजर्वेशन की वजह से हम लोग ये लोग कुछ दिख रहे हैं। बाकी राज्यों में बंजारों को कोई पूछने वाला नहीं है। और हम सब बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमें चाहते हैं, तो आप चाहते हैं इसलिए आपको बताना हमारा फर्ज है। तो उमेश जी आप एक काम कीजिए, इसी वक्त आज जो अभी इलेक्शन का ये मैं कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सुनने वाले हैं, उनके पास बात जाएगी तो वो कर देंगे, तो आप सुनाने के लिए हमारे अध्यक्ष को चार्ज दीजिए। नंबर 1, जहाँ जहाँ हम शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, वहाँ पर कुछ कीजिए, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दीजिए। सिर्फ 4 स्टेट में ही बंजारे वहाँ दिख रहे हैं, कहाँ कहीं एक MLA, एक MP, 2-4 ऑफिसर दिख रहे हैं, बाकी राज्यों में बंजारा समाज का कोई देखने वाला नहीं है। नंबर 2, दूसरा, हमारी भाषा एक ही है, देश को जोड़ने वाला और पूरे प्रांत को जोड़ने वाला, जहां भी बंजारा बस रहा है वहां पर आज तक कोई दंगा फसद होता ही नहीं, भाईचारा बनाने वाले हमारे समाज में। इसके लिए आज ये समाज को जो गोर भाषा है, बोली, हमारी बोली, आज 10 करोड़ लोग बोल रहे हैं, 10 करोड़ लोग बोलने वाली बोली हमारा बंजारा बोली, गोर बोली, उसको 8वीं सूची में लाना है। क्योंकि आज हमें किस्मत से हमारे अध्यक्ष महोदय जी कितने यानी शानदार तरीके से 5 साल का उनका पीरियड गुजरा, और हमारा बंजारा सेवालाल महाराज उनको आशीर्वाद दे, संपूर्ण आयु दे कि हमारे समाज का जो गोर बोली है उसको 8वीं सूची में लाने के लिए हमारे उमेश जी बात काम करेंगे। तीसरा चीज सर, हमारा बंजारा टांडा गांव से शहर से दूर रहते हैं, लेकिन आज तक वहाँ न्यूनतम सुविधाएं मिलती नहीं है। वहाँ के लिए टांडा डेवलपमेंट सेंटर जैसा कर्नाटक में बनाया है, बंजारा टांडा डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऐसा एक बनाना जरूरी है। और चौथी चीज, आज जो हम जिस महाराज का हम यहाँ पर आज जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मोत्सव में साहब आए हैं, तो हमें इतनी हिम्मत हुई, जैसे हमारे उमेश जी बता रहे हैं, साहब से हमें बहुत हिम्मत मिली है, और ये हिम्मत के साथ हम हमारा
बंजारा सेवालाल महाराज जी का जो वंश को चलाने वाले जो हमारे रामराव महाराज जी है उनको भारत रत्न देना है, ये मैं यहाँ पर बोल करता हूँ। उसी तरह लास्ट एंड फाइनल, अब ज्यादा टाइम नहीं लेना है आप, मैं पहले से आपका समय पूछा हूँ, साहब पौन घंटे रहने के लिए बोले हैं, पौन घंटे के लिए अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए बाकी दूसरी चीज हमारे देश में हम जहाँ जब रास्ते नहीं थे उस वक्त हमने बंजारों ने जिस रास्ते से लमन मार्ग से जहाँ जो चीज जरूरत है वो चीजों को पहुंचाने वाली समाज बैलों पे, बैलगाड़ियों पे, घोड़ों पे पहुंचाते थे, वही रास्ते आज नेशनल हाईवेज बने और रेलवे लाइंस बने। देश को हमने रास्ता दिया लेकिन बंजारों को रास्ता नहीं मिला। आज उत्तर भारत के बंजारा आज जो है फेरी के धंधे पे ही जी रहे हैं, घर पे नहीं रहता मेरा बंजारा, यहाँ पर हर घर से एक एक आदमी फेरी का धंधा, साड़ी, इत्र और कई चीजें पीठ पे लाद कर आज जो है कारोबार कर रहा है, कोई पिछड़ा वाला नहीं है। तो महाराज जी आज आप हमारे लिस्ट में आइए, आज हमारे होम मंत्री जी से आज कितने कैसे समस्याओं को सॉल्व किए हैं, 370 से लेके ट्रिपल तलाक से लेके महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के लेकर आज देश को सुरक्षित किया है, देश को हिम्मत बढ़ाकर सबको साथ के लेके चल रहे हैं। बंजारा समाज को जो साथ लेगा उसी का राज चलेगा, ये हमने देखा है। इसके लिए मैं ये प्रदान देकर भी नमस्कार करता हूँ। आज जो है बंजारा समाज निजाम स्टेट में हम 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। निजाम स्टेट एरेस्टोल हैदराबाद आज जो तेलंगाना कहलाता है, उस स्टेट से 3 डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक में मिल गए, 5 डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में मिले, बाकी जो है तेलंगाना में रह गए, बाकी आंध्र में। तो यहाँ पर 1.5 करोड़ बंजारा है। ये 1.5 करोड़ बंजारों को आप अपनाइए। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी, होम मंत्री जी जो चाह रहे हैं कि दक्षिण भारत में अगर भाजपा को आगे लाना है तो बंजारों को पकड़ो। आप बंजारों को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि मैं मेरी इस उम्र में मैं 50 वर्ष से बंजारों के लिए काम कर रहा हूँ और पूरे देश में भ्रमण किया हूँ बंजारा को लेकर। उस दिन से आज तक हम मीटिंग करते जा रहे हैं। मीटिंग के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, हमारा किस्मत है, साहब यहाँ आए हैं, वो आशीर्वाद देंगे। उमेश यादव जी आपने 5 साल गुजार लिए हैं, बहुत काम किए हैं आप हमारे शंकर पवार जी को साथ लेकर। आज आप 8 दिन यहाँ बैठिए, बैठकर आप सरकार से बात कीजिए, क्यों नहीं करता है बंजारा समाज जो आपके साथ है, देश को जोड़ने वाला समाज, और देश को जोड़ने के लिए और उन्नति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आज दिन काम कर रहे हैं। तो उनको साथ देने के लिए बंजारा समाज हमारे प्रधानमंत्री जी भी सेवालाल महाराज को बहुत ही जो है उनका नमन करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यही वक्त है, इस वक्त पर उमेश यादव जी आप एक काम करके जाना। सर मुझे माफ करना, मैं कोई दूसरी गलत चीज नहीं बोला हूँ, लेकिन आपसे प्यार है, आप क्या करते हैं, आप कोई गलती हो तो मुझे माफ करेंगे। इन चीजों को उमेश यादव जी को बिठा के हमारे लिए एक दिन टाइम निकालिए और प्रधानमंत्री जी या हमारे होम मंत्री जी या और दूसरे मंत्रियों से आप बात करके इसको आप हल निकालेंगे। एक एक में मैं समाप्त करता हूँ। जय बंजारा, जय सेवालाल। सेवालाल महाराज की, लकी शाह बंजारा की, रूप सिंह महाराज की, रामराव महाराज की, जय जय श्री राम। महान संत सेवालाल महाराज की 285वीं जयंती के निमित्त आज यहाँ पे पधारे हुए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय ओम बिरला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो हमें संबोधित करके यहाँ से गए वो सम्माननीय मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन और इतना बेहतरीन कार्यक्रम जिनके प्रमुख आयोजन से हुआ है वो सांसद सम्माननीय उमेश यादव जी,
हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रेसिडेंट सम्माननीय शंकर पवार जी, यहाँ पे हम सबको शुभकामनाएं जिन्होंने दिया वो मंदिर सिंह सिरसा जी, बंजारा समाज के कुछ अपेक्षाएं अपने ओम बिरला जी के सामने रखे। वो एक मिस्टर रविंद्र नायक जी, तेलंगाना से आए हमारे रामलू नायक जी, कुलवंत बाजीगर जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे स्वामी सिद्धलिंग जी स्वामी जी, सरदार सेवालाल स्वामी जी, और उपस्थित यहाँ पे सब मेरे आज जिले में आए हुए हमारे सभी प्यारे बंजारा भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे समाज के क्रांतिकारक महान संत सेवालाल महाराज के 250वीं जयंती के निमित्त से आप सबको मैं शुभकामनाएं और मेरी तरफ से आप सभी को जय सेवालाल कहता हूं। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि ओम बिरला जी हमारे बंजारा के फंक्शन में हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। मैं उन्हें कहूंगा कि हम जिस बंजारा समाज से साथ में आता हूं उस समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस समाज की उत्पत्ति के बारे में लोगों का अलग अलग कहना है। एक राह ऐसी है कि हम राजस्थान मारवाड़ से आते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान से आते हैं। ऐसी दो राह है, पर अपना हम सब बंजारे ये मानते हैं कि हमारा व्यवहार सही तरीके से संभालने हेतु भारत के 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जब था तब हमारा विरोध जो हुआ, अभी रविंद्रनाथ साहब ने जैसा बताया कि जो हाईवे बने, रेल मार्ग बनी, उस रेल मार्ग उस हाईवे से हमारा बंजारा समाज सही तरीके से व्यापार करता था। पूरे देश में इधर से ये चीज ले जाना, उधर से वो चीज लाना। पर ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश ने हमारों को विरोध जताया, तब ब्रिटिश ने कुछ अधिकारियों ने 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम भी हमारे बंजारा के समुदाय पे दाखिल किया, जिनसे उन्हें अपने पारंपरिक व्यवसाय से को छोड़कर मजबूर करके उन पे अत्याचार करके सही तरीके से उनके इस समाज जो समूह था हमारा बंजारा समाज, वो जंगलों में आदिवासी का जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे से ये लोग जंगल में पहाड़ी में रहने लगे। आज इतिहास यदि देखा जाए तो अभी बिरला साहब को मैं वही बता रहा था कि हमें बोला जाता है कि जहां भारत की ये संसद बनी है वो जगह भी हमारे लकीशा बंजारा की थी। आज भी वो सबूत है कि लकीशा बंजारा की बॉडी करके लिखा है। मैं भी वहां पे जाके देख के आया हूँ। मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, महाराष्ट्र में समाज के लिए काम करता हूँ, पहली बार दिल्ली आया हूँ। मैं एक ही बात बताऊंगा कि आज बंजारा समाज की इस जगह पे लकीशा बंजारा का रायसीना नाम का तांडा था, ऐसा बोला जाता है। और बंजारा समाज का तांडा की पद्धत पूरे देश में है। हमारे महाराष्ट्र में भी लगभग 5000 तांडे हैं और ये तांडे को भी वो नायक के नाम से बोला जाता है। आज भी हमारे तांडे का नाम मांडी तांडा है, भीमा नायक तांडा है, रामजी नायक तांडा है। ऐसे नायक के नाम से तांडा को पहचाना जाता है। मैं आदरणीय बिरला साहब को यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि हिंदुत्व के काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं साहब। मैं हमेशा एक साथ में जब काम करता हूं, हमारे समाज में आदिवासी का जीवन जीते जब हम सही तरीके से रहने लगे तब धर्मांतर का भी एक बहुत बड़ा मिशन हमारे समाज में चला रहा था। और मैंने इसलिए महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम लिया था कि एक यज्ञ लिया था और सब संतों को लाके वहां पे हमारे योगी जी को भी हमने बुलाया था जलगांव में, और एक प्रयास था कि हमारे बंजारे जो हिंदुत्व से जुड़े हैं ये दूसरी तरफ न भटक जाए। मैंने आपके सामने एक बात भी रखा था कि आज समाज में पोरा देवी के संदर्भ में आपने अभी देखा होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग 750 करोड़ रुपए वहां के नंगारा भवन, सेवा दल, परकोट या ऐतिहासिक मंदिर बनाने के लिए वहां पे दिए हैं। आज तांडे के सुविधा के लिए भी जो 5000 तांडे जाने को रास्ता नहीं, पीने को पानी नहीं, आज भी हमारी माँ बहना माथे पे घड़िया लेके 2-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते हैं। शिक्षा का कोई साधन नहीं। ऐसे इसमें एक छोटा कार्यकर्ता करके मैं समाज के इस तांडे को शिक्षा मिलना चाहिए, हमारा समाज शिक्षित होना चाहिए, वहां पे जो सुविधा है रास्ता मिलना चाहिए, पानी की व्यवस्था मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास किया हूं। और आज महाराष्ट्र में मुझे आनंद होता है कि जब हमारी भाजपा सेना की सरकार बनी, पहले भी थी 4.5 साल, तब भी अच्छा काम हमारे तांडों में हुआ, फिर बीच में कुछ दिन नहीं थी, और अभी फिर से हमारी सरकार आने के बाद यहाँ पे हमारे तांडों का विकास हो रहा है। आज सही तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं यही अपेक्षा करता हूँ साहब कि आज भाजपा का शासन पूरे देश में है, सबका साथ सबका विकास है यदि आप बोलते हैं तो सही तरीके से आज बंजारा समाज की जो रविंद्र नाइक साहब ने मांग रखी है कि हमारे बंजारा समाज का संस्कृति एक है। अभी आपको हमने बोला कि मैं कभी कर्नाटक गया था नहीं, उमेश यादव साहब ने मुझे जब बुलाया तो मुझे बहुत एक तो मन में विचार आ रहा था कि मुझे वहां कन्नड़ ही नहीं आती, मुझे हिंदी भी बरोबर नहीं आती, तो मैं बोलूंगा किस बात पे। तो वहां जाने के बाद हमारे बंजारा की वो बोली भाषा जो साफ केरला से कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक भाषा है, कोई भी बंजारा समाज का आदमी एक ही भाषा में संवाद वहां पे कर सकता है। तो मुझे कोई अड़चन नहीं गई। उस फंक्शन में मैं गया, उसके बाद में वहां पे सब लोगों से मिला। ये भाषा एक है, संस्कृति एक है। अभी आपने कुछ हमारी लड़कियों का डांस देखा था, ये पेहराव मेरी माँ भी पहनती थी, मेरी माँ भी पहनती थी। पेहराव एक है, हमारी पूजा करने की पद्धत एक है, हमारा संस्कृति के जो हमारी लड़कियां दिवाली के दिन जो पूजा करती है वो एक है, होली के दिन की पूजा एक है, और सही तरीके से हमारा खाना पीना भी एक है। महाराष्ट्र में जो हम खाते बंजारों खास, वही कर्नाटक का बंजारा खाता है, वही उत्तर प्रदेश का बंजारा खाता है, वही दिल्ली के हमारे बंजारे खाते हैं, यानी उसमें भी कोई फर्क नहीं। पर फर्क एक ही है कि हमारे बंजारा को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें मात्र अलग अलग तरीके से बांटा गया है। आज हमारा एमपी में बंजारा है वो ऊपर में है, महाराष्ट्र में हम वसंतराव नाइक साहब के कारण हमें विजयंती का आरक्षण मिला, केरल में हमारे को अलग आरक्षण है, कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट का है, तेलंगाना में शेड्यूल ट्राइब का है, आप अभी बता रहे थे राजस्थान में हम ओबीसी में हैं। तो हर जगह पे हम अलग अलग है। मेरी आपसे मांग है साहब, विनती है कि सही तरीके से बंजारा आज भी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की जरूरत है, इस बंजारों को आर्थिक स्थिति सुधारना जरूरी है, और इस बंजारों को सही तरीके से विकास यदि होना है तो हमारे को आरक्षण की जो मांग हमारी है कि एक पूरा आरक्षण एक हमारे को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उमेश यादव साहब ने अभी आपको बोला है, जैसा मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में हमारे को सरकार ने पोरा देवी का विकास के लिए पैसे दिए। बम्बई महाराष्ट्र की और देश की आर्थिक राजधानी है, और इस महाराष्ट्र के बम्बई में 5 एकड़ जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साहब 300-400 करोड़ की जगह हमें सेवालाल भवन बनाने के लिए दिया है, और उसको फंड भी दिया है। और ऐसी तरीके से आप भी हमें दिल्ली में, क्योंकि रायसीना तांडा हमारा था और रायसीना तांडा ये जगह हमारी थी, थोड़ी सी जगह, यदि आप ने मन पे लिया तो 2 मिनट में आप यहाँ पे बोल सकते हो साहब
यही मेरी आपको गुजारिश है। आप हमारे यहाँ पे आए, हमारे फंक्शन में आपका नाम हर बंजारा जानता है था। बीच में एक फंक्शन में आप गए नहीं, मेरे ख्याल से तेलंगाना में, पर आपने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से बंजारों को शुभेच्छा दिया था, आपने शुभकामनाएं दी थी, तो हर देश का बंजारा खुश हो गया था। बहुत सारे लोग तो बोले ओम बिरला जी हमारे बंजारा ही है, और हम ये मानते हैं कि हमको बंजारा ही मानते हैं, क्योंकि आपका बंजारों से लगाव है, आप बंजारों को अपना करके जानते हैं। ये हमें राजस्थान के हमारे बंजारा भाई लोग बोलते हैं, तो आपसे हमें बहुत अपेक्षा है साहब कि जरूर हम बंजारों की बात आप सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे नहीं तो उस पर आप, मुझे मालूम है कि लोकसभा में पूरे सांसद को नीचे बैठाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने यदि आवाज निकाला तो सब नीचे बैठ जाते हैं, आपने जिसको उठ करके बोला तो उठ जाते हैं, तो आपने वो ताकत है, आपको वो अधिकार है, तो बंजारों को आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए। यही मेरी आपको विनती है, इतना ही मैं आपको अपेक्षा करता हूँ, कहता हूँ। जय जवाहर। और यहाँ पर इस किताब का लॉन्च हमारे सभी अतिथिगण एक साथ मिलकर इस पुस्तक आज जयंती है और आज ब्रह्मलीन हुए जिन्होंने इस समाज के अंदर आध्यात्मिक क्रांति लाने का काम किया, सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास किए, और जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बंजारा समाज के लिए भी और देश के लिए ऐसे संत सेवालाल जी महाराज की हम 285वीं जयंती मना रहे हैं। सेवालाल जी महाराज का जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उस समय की कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने देश भर के अंदर, समाज के अंदर अलग अलग टांडों में जाकर और जिस तरीके से लोक सेवा का काम किया, आज हम सबको उनकी जयंती से नई प्रेरणा मिलती है, नए कार्य करने का संकल्प मिलता है। उनका जीवन हमेशा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने उस समय व्यक्तित्व विकास के साथ साथ किस तरीके से आयुर्वेद पर काम किया, जड़ी बूटियों पे काम किया, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम किया, और उसके साथ साथ उन्होंने दूर दराज के बंजारे समाज के लोगों को एक साथ आध्यात्मिक, और उस समय जब भयंकर सामाजिक कुरीतियां थी, उस समय उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करके और एक शिक्षित संस्कारित समाज बनाने के लिए उनका योगदान हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद है, मैं जब भी बंजारा समाज के बीच में आता हूँ, क्योंकि मैंने उनके जीवन को देखा, उनके रहन सहन को देखा है, उनकी जिंदगियों को देखा है, और एक ऐसा समाज जिन्होंने राजाओं के राज के अंदर देश और धर्म को बचाने के लिए लड़ाई दी, जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया,
लड़ाई में हार गए तो जंगलों में चले गए, लेकिन इस देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए वो राजा के साथ खड़े रहे और राजाओं के राज के बाद आजादी की लड़ाई का एक इतिहास आप देखें तो आजादी की लड़ाई के अंदर बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक लंबी लड़ाई की, लंबे संघर्ष किया, न झुके न टूटे, देश आजाद होना चाहिए इसकी लड़ाई में। और आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में मैं देखता हूं तो लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक अच्छा शासन आए, बेहतर शासन आए, उसके लिए बंजारा समाज हमेशा सक्रिय रहा। मुझे तो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में मुझे जनप्रति बनाने में बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान। और मैं उनके टांडा में जाता हूं तो मैं देखता हूं उनका जीवन संघर्ष पर जीवन है। जो जंगल हम देख रहे हैं, जो प्रकृति को बचाने का काम हम देख रहे हैं, अगर जंगल और प्रकृति को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो बंजारा समाज का। जो दूर दराज के जंगलों में रहे, कठिन परिश्रम, कठिन जीवन उन्होंने बिताया, लेकिन वहां की प्रकृति, वहां का सौंदर्य, वहां के जंगल को बचाने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित किया। और बंजारा समाज के जीवन में अद्भुत अलग अलग दृष्टांत है, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि देश के बंजारा समाज की बोली एक है, वेशभूषा वेश एक है, खान पान एक है। ये मेरे बंजारा समाज भी एक ऐसा है जिसके अंदर ये विविधता के अंदर भी एकता देखी। अब बंजारा समाज के अंदर एक नई युग की शुरुआत होना चाहिए। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम बंजारा समाज के अंदर एक शिक्षित संस्कारित पीढ़ी को तैयार करने का काम करें। हमारे बीच में उमेश यादव जी बैठे हैं। अभी लोकसभा के अंदर एक प्रश्न था, उन्होंने किस समय बंजारा समाज के जीवन दर्शन और अलग अलग उनके रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में सवाल उठाया। प्रश्न था, लेकिन सवाल लंबा कर रहे थे। मैंने कहा भी सही है, प्रश्नकाल है, लेकिन उन्होंने पूरा बंजारा समाज किस तरीके से, किन कठिन परिश्रम में से गुजरता है, कितना उनका संघर्ष है, सही बताया मुझे नायक जी ने। मेरे यहाँ के बंजारा समाज के लोग बंबई में जाकर कंबल बेचने का काम करते। एक दुर्घटना हुई, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं उनके गांव में गया, टांडे में गया, बैठा और मैंने सबको कहा कि देश में कोई भी ऐसा संकट आ जाए तो संकट के समय में आपके साथ हूं। बंजारा समाज के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। आपके संघर्ष के जीवन को मैंने देखा है। एक ऐसा ईमानदार समाज जो कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है, अभाव में रहता है, लेकिन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। और इसीलिए बंजारा समाज
आने वाले समय के अंदर जो मेहनत का समाज है, अगर वो आने वाली पीढ़ी को हमने शिक्षित किया, संस्कारित किया, एक व्यापक अभियान चलाया समाज में, जो भी हमारी बेटी पैदा होगी उसको हम शिक्षित करेंगे, चाहे कितना भी कठिनाई के दौर से गुजरना पड़े, तो एक संस्कारित पीढ़ी तैयार हो। और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में नया बदलाव किया है, सबसे अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को उन्होंने समर्पण किया है, ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में इस समाज को नए संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें उन सामाजिक कुर्तियों को समाप्त करना है जो अभी भी कुछ बची हुई है। संत सेवालाल जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, संत रूप सिंह जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, लक्ष्मी शाह बंजारा ने अपना जीवन दे दिया, और आज हमारे बीच में कई संत बैठे हैं। सिद्धिलिंगा स्वामी जी महाराज, सरदार सेवालाल जी महाराज, कई संतों को मैं प्रणाम करता हूं जो आज समाज के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए लगे हुए हैं। ये समय देश में सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का समय है और इसीलिए मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय जी ने बंजारों की देवी पोरा देवी में संत सेवालाल महाराज की पुण्य समाधि स्थल को आपने देखा। 700 करोड़ की अधिक लागत से इस आध्यात्मिक और पावन भूमि पर लोग श्रद्धा से आए, देवी मां का आशीर्वाद लें, संत सेवालाल जी के जीवन से प्रेरणा में। और इसीलिए अभी संजय राठौड़ जी के मित्र भी है, हमारे भी मित्र शंकर पवार जी, उनकी जीवन भी उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब हर नौजवान को प्रेरणा देगी, किस तरीके से प्रेरणा से चले, कठिन परिस्थितियों के अंदर चाय देखी, कठिन परिस्थिति से जीवन गुजारा और आज एक नया आर्थिक सामाजिक ढांचा खड़ा करने के लिए बंजारा समाज तो ऐसे मेहनती है, सारे देश में घूमने वाला है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक और बंजारा समाज की कई सांस्कृतिक धरोहर ने देश और विदेश में भारत का नाम किया है। इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि हमारा जीवन कठिन परिश्रम से गुजरने वाला जीवन है। हमारे दादा दादी पिताजियों ने कठिन परिश्रम की जीवन को आपने देखा। अब समय आ गया बदलाव का। शिक्षा समाज में बदलाव करती, जीवन में बदलाव करती, समाज व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़े, हम हमारे नौजवानों को टेक्नोलॉजी की नई शिक्षा दें, बदलते युग के अनुसार शिक्षा दें और एक ऐसे शिक्षित समाज की ओर बढ़े कि समाज के हजारों बच्चे जब आगे पढ़ेंगे तो पीढ़ियां आगे बढ़ेगी। मुझे याद है कि आप अभी भी जिन टांडों में रहते हैं दूर तक स्कूल नहीं होता। एक दिन मैं उमेश जी तो मेरे इलाके में आए, मैं जब माइंस के इलाके में गया तो 25-30 महिलाएं और बच्चे छूटे आए और उन्होंने अपने जीवन बताया कि हम इन टांडों में रहते हैं, स्कूल हमारे से 4-5 किलोमीटर दूर है, बच्चे को कैसे स्कूल भेजें।
मैंने उस दिन तय किया कि ऐसे टांडे में जहां भी आवश्यकता होगी वहां स्कूल खोलेंगे, इस समाज को शिक्षित करेंगे, विकसित करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके जीवन को बदलने का काम करेंगे। ये सब समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी, उन ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है। बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन नेतृत्व में क्षमता होती तो बदलाव आता ही आता है। और एक पीढ़ी चली जाएगी, 2 पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन जिसने समाज को बदलाव लाया उस पीढ़ी को हमेशा याद रखेगी। संतों के साथ, सामाजिक राजनीतिक नेताओं से मेरा आग्रह है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जो कुछ आपने बातें बताई वो मैं हमेशा खड़ा हूं। आपके मंत्री जी महाराष्ट्र में रहते रहते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देश में आपकी भावनाओं को हमेशा बता देते हैं। उमेश जी पार्लियामेंट में, कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं जब आपकी कठिनाई, आपकी अभाव, आपकी चिंताओं को संसद में नहीं रखते। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस समाज में एक व्यापक बदलाव करेंगे। आध्यात्मिक, धार्मिक मानने वाला है समाज, संस्कृति को मानने वाला है समाज। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। देश को अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, मिलकर काम करना है। और इसी ध्येय के साथ हम सब आज संत सेवालाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, संत रूप सिंह जी महाराज को प्रणाम करते हैं, लकी शाह बंजारा जी को, जिन्होंने रामराव जी महाराज जी को, सभी संतों को प्रणाम करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। देश में कहीं भी कोई कठिनाई हो, कोई बात हो, आपकी भावनाओं को राज्य स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी पहुंचाने का काम करता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश यादव जी, मेंबर पार्लियामेंट, और हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष
डॉक्टर शंकर पवार जी, सतीश उपाध्यक्ष जी और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग नेता संत, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जय मातृशक्ति, आप सबको हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार प्रणाम। साथियों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारतवर्ष ऋषि मुनि साधु संतों की भूमि है, जिसमें हमारे एक महान संत सेवालाल जी भी एक हैं, जिन्होंने हमारे समाज को नहीं सिर्फ सारे कौर गौरों को बहुत अच्छे उपदेश दिए। और ये हमारे समाज में बहुत सारे महानुभाव संत महात्मा पैदा हुए हैं। हमारे समाज में संत सेवालाल जी के साथ साथ हमारे रूप सिंह जी महाराज, जिनकी हम आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, लक्खी शाह बंजारा, जिसको कौन नहीं जानता। अभी मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने उसके बारे में बता दिया था कि हम किस समाज से हैं और हमें अपने जो पुराना इतिहास है उसको याद रखना है। साथियों, हमारा समाज देश के भिन्न भिन्न कोनों में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, संपूर्ण विश्व में हमारा समाज है। और हमारे समाज में इनकी ये विशेषता है, जो रीति रिवाज, जो हमारे संस्कार हमारे गौर बंजारा समाज में है, ऐसा देश में प्रदेश में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें ऐसे संस्कार हों। तो साथियों, ये संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें संस्कार मिलते हैं हमारे महान सतगुरु संत सेवालाल जी के मुख से श्रवण करते हुए। हमारे जितने भी अपने महान साधु संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, संत वाल्मीकि जी, रविदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी वाणियों को सुनते हुए हमें ये संस्कार मिलते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे इस गौर बंजारा समाज को लगभग 20-25 नामों से जाना जाता है, लेकिन कहीं भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा समाज जो है अपने गौर भाइयों से, अपने जात भाइयों से एक ही भाषा में, गौर बोली में ये बात कर सकता है और समझ सकता है। ऐसा विश्व में दूसरा कोई समाज नहीं है। साथियों, इतना बड़ा अच्छा समाज होते हुए भी और हमारे में इतने योद्धा होते हुए भी बड़े शर्म से हमें कहना पड़ता है कि हमारा समाज आज बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है और जंगलों में जड़ जड़ भटक रहा है। तो साथियों, यहाँ तक मैं एक सच्चाई कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ युवा लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ नौकरी पेशा लोग ये अभी भी अपने समाज की जात को छुपाना चाहते हैं और अपने जात को बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें उसको जात को नहीं छुपाना चाहिए। हमें जो उसकी कुरीतियां हैं हमारे समाज में, जिसके लिए हम अपनी ये बातें छुपाना चाहते हैं, हमें उन कुरीतियों के विरुद्ध लड़ना है। साथियों, हमें समाज में नए विचार पैदा करने हैं और उसके लिए हमें क्या करना है? अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को अब अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी होगी, ताकि हमारे समाज के आने वाले बच्चे दूसरे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और आने वाले समय में वो अपनी तरक्की कर सकें। तो साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में पहले भी बहुत से मंत्री, मिनिस्टर, बहुत से मुख्यमंत्री गौरों के आए हैं, लेकिन उन्होंने, जैसे मेरे से पहले वक्ता भी बोल गए हैं कि कुछ ही स्टेट्स में उन्होंने अपना ये कार्य किया। लेकिन आज मैं आपको बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि आज जब से हमारे माननीय डॉक्टर उमेश यादव जी और शंकर पवार जी आज ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष बने हैं, तब से हमारे खास करके उत्तर भारत में
ये आशा की किरण जागी है कि अब हमारे उत्तर भारत में भी हमारे गौर बंजारों को जो कि भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं, जिसके जैसे हरियाणा पंजाब में बाजीगर बोलते हैं, बाती ग्वारिया या कई नामों से बोले जाते हैं। और इनका सुधार करने के लिए अब हम सोचते हैं कि ये लोगों ने जो बीड़ा उठाया है अब हमें उसका अवश्य ही फायदा मिलेगा। और जैसे हिंदुस्तान में जब से मोदी जी की सरकार आई है और मोदी जी ने हमें एक ही नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विश्वास। मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं कि हमारे एमपी महोदय डॉक्टर उमेश यादव जी इन्हीं विचारों पर, इसी नारे पर अमल करते हुए जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो कहीं से भी किसी भी नाम से आते हैं, किसी भी प्रदेश से आते हैं, कोई भी समस्या इनके पास लेकर आता है तो सबसे पहले उनको अपने घर में रहने की, खाने की, पीने की पूरी व्यवस्था करता है और उसके बाद उसकी समस्या को हल करने के लिए दिन रात दौड़ धूप करता है। तो साथियों, हम तो परमात्मा से यही दुआ करते हैं और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सभी बंजारों का, सभी बाजीगरों का, सभी गौर समाज का उनके ऊपर उनका आशीर्वाद है। और मैं उनको कहूँगा कि इस नेक कार्य के लिए जो आपने उत्तर भारत में भी इस गौर बंजारा समाज को जगाया है, उसको उन गौ समाज को जगाया है, उसके लिए ये समाज आपका ऋणी है और आप इस नेक काम कार्य के लिए कार्य करते रहें और ये समाज सदैव आपके पीछे है। और इस नेक कार्य के लिए जहां आपका पसीना बहेगा ये समाज आपके वहां खून बहाएगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी हार गई। आज गवर्नमेंट मायमा आज गोरमाटी रो तेलंगाना में बहुत घणो मोटो योगदान है। कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था, हम कहते हमारे गढ़ राजस्थान में थे। राजस्थान में मैं काउंसलर के, कारपोरेटर के, एक एमएलए के, एक एमपी छका राजस्थान वाला बातें कर रहे थे, एक भी छे जेर वास्तु उमेश बिहार में अध्यक्षपणा करो छू। आपण पूरो स्टेट एर पता आपण बेसा तू, मैं, शंकर पवार, रविंद्र नायक, हमारा मिनिस्टर संजीव भाई राठौड़ राज बेसा ये पर चर्चा करा। अब 2 महीना तो इलेक्शन टाइम, अब 2-3 महीना बचा है। अपन पार्लियामेंट में एक दी आदमी अगर से आन पड़े तो सेवालाल बारे में गोर बोली 8 शेड्यूल में गोर बोली ने कोंकणी भाषा से 60,000 आदमी रिकग्नाइज 15 लाख करोड़ आदमी रिकग्नाइज थे। जेर वास्तु भी जंतर मंतर या पार्लियामेंट हर एक स्टेट में अपने मांग उठावनो। सेवालाल महाराज हॉलीडे डिक्लेयर करावनो, 100 रुपीज से कहने पर कहीं को सेवालाल महाराज ई लगाड़नो। हर एक स्टेट में सेवालाल कम्युनिटी हॉल बनावनो। हर एक जगह આપણે છોતરીને તમે કરો તમે गवर्नमेंट भाई आई पड़ी तो तुम्हारा दाद भी भूल जाओ तो हमारे कन भूल जा रहे डैडी मामी कर अंकुल कर पणी जाते मत भूलो। तुम कन्ना ही पंडगा करो, दसरा पूजो अपने ड्रेस पे कन्ना छोरी सगाई की दे तांडे अपने ड्रेस पे वो करो। कन्ना ही अपन वेतरू बनो अपने छोरा तो अपने ड्रेस पे वेया मां, नात्रा मां, दसरा मां, दवाली मां, आटमे मां अपने ड्रेस पे अपने संस्कृति कापाड़ो 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 करो। जय मैं कसम करो चुका तो जति ताणु आपने पवर મળે
आपण अभेताळ काय करायचा दरखास्त लखेलच छापणार सर मुख्यमंत्री मला तिकट चाहचं सर मला पोस्ट चाहचं सर मला हॉस्टल सीट चाहचं सर मला नौकरी चाहचं करे लखेला खाली लखे दे लाग अपन लखे पर साइन करे वाला चाहचं अपन काय का यस तोर सीट दे रचू करके लखे वाला चाहचं जब ताणु सीट दे रो पावर आयली वो ताणु अपन हनुज 100 डब्बा परस्पर डब्बा और आपनो डब्बा मार लेनो अपन अपनच केलो गोड़ा निकेलो तो अब उमेश जी अतरा काम कर रहे थे अपन शंकर नायक जी भी और छद को रिसोर्स को सोर्स को काय भी छ वो ग्वार तो तमिल मालूम छ ग्वार में ये बंजारा सेवा संघना वीपी नायक जी 3 होना चीफ मिनिस्टर वो पावर में जना बाबा साहेब अंबेडकर काका साहेब वीपी नायक बाबा साहेब पक्ष काका साहेब वीपी नायक जी कम काम की देखो आज भारत रत्न आवेगी उधर भारत रत्न मड़ गई आज हरित महाराष्ट्र क्रिएट की दो वीपी नायक वसंतराव फुलसिंग नायक आपण जाते कोई पूछे जवाब से नहीं कहता अब केन का है आपण केला तो काही नहीं लेकिन पूछे कोनी देशर माय ग्वार समाज तकरीबन 150 पार्लियामेंट सीटर में 150 पार्लियामेंट सीट में आपण जे पार्टी ने वोट घाले वो पार्टी जीत रही है सरकार बना रही है और तकरीबन 600 असेंबली सीटर में आपण गौर पार्टी छा वो में प्रिडामिनेंट जो आपण कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र आज देश थोड़ा रिजर्वेशन छकना तो मार केर मतलब कहें कि तो अब अपन अलर्ट होने वाले आ रहे जो पीढ़ी अब हमार पीढ़ी अब हम डिपेंडेंट था केरी को टिकट मांग रहे था वे जा रहे था चाल रहे था लेकिन अब जो नौजवान आ रहे थे नौजवान सोच रो कि अपन जाते न पावर में बुलाओ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर बना अपना वाटेगी तो कहीं आंध्र में बन सके नहीं क्या तेलंगाना में बन सके नहीं क्या कर्नाटक में बन सके नहीं क्या देश में केंद्र मंत्री बन सके नहीं क्या ये ऊपर विचार करना चाहिए रोज हम टाइम शेड्यूल बनाया वाला था अब अतरा मीटिंग कर ली तो भारी वेगी अपने अब अपन काय करना एक्शन प्लान मेहरबानी करता नहीं शंकर नायक जी खूब पैसा खर्चा करो इसको कहीं कम को नहीं करना वो पैसा ना अब तू चैनलाइज कर और एक्टिविटी करनो एक्टिविटी एक्शन तू घाल रहे तो पैसा नु जाहिर छे उदा जाहिर छे तार खून पसीना पैसा छो तू कतराई गोना कर छी तार तो मालूम लेकिन वो पैसा जरा सही घाल कर के छो तू से ने सम्मान करो छी फूल दंडा घाल रो छी खायन घाल रो छी से करो छी लेकिन वो मा घाले देती है एक्शन आज अपने तो मीटिंग घाले उमेश जी स्पीकर बुड़ा कसन को स्पीकर देश को आपने लाइक कर जाते ना आना इधर बिरला का तो आपण वाला वही भी अपने वाला कोमटिया छे भामाशा बंजार आपण कोमटिया पृथ्वीराज चौहान बेस को मारे काई छे के ना भामाशा आतान गए वोट पृथ्वीराज लगा तो कतरा पीछे चाव तो टक्का चाव कर दिनो तो को भामाशा बंजार उस तरीके की गुरु सेवा की देखो गौर माटी 40 जत्तेदार भाई मणिराम से लकीशा बंजारा मक्कनशा लबाना से बारा जी से छा आपण आज नायक जी केलो जो आपण संजय राठौड़ जी को जो ई रायसीना हिली कतेरो राष्ट्रपति भवन वो तो आपण तांडो रायसीना तांडो आज वो गुरुद्वारा जो बनावेलो छो तो बंजारा वावड़ी आज भी छे नाम लखन छे बंजारा वावड़ी जत तांडो होतो जत गुरु महाराज धड़े ने जो दान संस्कार की देते तो वो तरीका की हिस्ट्री छा पण लेकिन बंजारा हिल समार बंजारा हैदराबाद में लेकिन एक बंजारा ने घर चाहिए होता जमी चाहिए तो ये तरीका थी सभा इसलिए हमको जहाँ हर जगह पे टांडे में हम लोग जो है हमारी आवाज उठाना चाहिए 1 लाख तांडा है देश में न्यूनतम सुविधाएं नहीं है और हम अलग अलग कैटेगरी में है इसलिए हम एक जगह नहीं आ रहे हैं और हम दुनिया को रास्ता दिखाए लेकिन हमें रास्ता नहीं मिला गौरव का ये बहुत बुरी बात है इसको हमको सोचना होगा ये वोट मांगने के लिए जो आते हैं उसको तुम लोग वहां टोकना चाहिए हर तांडे में भाई तूने क्या किया हमारे समाज के लिए ये पूछना होगा नॉर्थ स्टेट में मध्य प्रदेश समझो उड़ीसा समझो गुजरात राजस्थान यूपी यहाँ तो कहीं कोई पूछने वाला ही नहीं है फेरी के धंधे में अपने स्पीकर जी बोला पीठ पे जो है सामान लाद के ले जाके बेच रहे वहाँ कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं कोई पूछना वाला नहीं तो मेरा कहने का मतलब यह है मित्रों मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता लेकिन जब तक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस
राजनीति का हमको समझ नहीं होगी तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो मेहनत करने वाले हैं। रविंद्र नायक कुछ समाज के लिए करे तो भी आप लोग जिएंगे, नहीं करे तो भी आप लोग जिएंगे, जी रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन दुनिया के साथ हमें अधिकार में भागीदारी चाहिए। इसके लिए हम जो एक प्लान बनाओ शंकर नायक जी और हमारे उमेश जी को टिकट मिल जाएगा मेरे ख्याल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहाँ हमारे लोगों में हम सब एक होकर उनको जीताना होगा। पूरे देश से हमारे लोग जाना चाहिए होगा, क्योंकि उनका ऐसा दिल है, इतना अच्छा दिल है कि भाई मैं कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो भी करके दिखाना चाहते हैं। करने वाला भी चाहिए और पैसे लगाने वाले भी तो चाहिए ना। तो यहाँ दोनों है, उनको हम लोग मदद करेंगे। और इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम भी है तो अभी समय है, 10-15 दिन में आप एक वर्क कुछ प्रोग्राम चार्ट करो, यहाँ किससे मिलना है, आप बात करो समाज के लिए। आप डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब हम छोटे पावर में आए हैं तो हम वो पावर को यूटिलाइज करके हमको कुछ एक रास्ता बनाना चाहिए। आज सेवालाल महाराज का जो जन्मदिन का हॉलीडे रामलू नायक जी ने बताया, उसी तरीका देश के में अंदर भी ऐसा है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए हॉलीडे मिले, पूरे लोगों को नहीं है तो कम से कम ऑप्शनल हॉलीडे बोलते हैं। उसी तरह जो भारत रत्न हमारे वीपी नायक साहब को और रामराव महाराज को भारत रत्न मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अभी हाल में कितने लोगों को दिए हैं, आप कंपेयर करो, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज को हर जगह दबा दिया जा रहा है। मैं अभी जो है हमारे हाथ में है वोट, हमारा वोट का कास्ट बहुत है। ये वोट जो है कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और काफी राज्यों में हर जगह में हमारे वोट है। लेकिन वहां पर हम लोग एक होकर नौजवान लोग जो है आगे आनी चाहिए, इतना कहते हुए और बाकी चीज हम जब चाकआउट करेंगे, प्रोग्राम एक्शन प्लान करेंगे, उसके लिहाज से हम आगे चलेंगे। आगे वाले इलेक्शन आने के बाद ये काम को जारी रखना, हम लोग जीतेंगे या हारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हारने की तो बात नहीं है। उमेश जी जीतेंगे और इस बार तो उनको मंत्री बनना ही बनना है। और उनके साथ एक दो और आएंगे तो उनको भी मजबूती मिलेगी। हम सब साथ में रह के चलेंगे। कहते हुए शंकर पवार जी को भी, मैं शंकर पवार जी मेरे राज्य के ही है, तेलंगाना के ही है, तो मैं उनको हमें खुशी होती है, भाई आप तो हमारे राज्य के हैं, आप तो इतना काम बॉम्बे में वहाँ जाके काम कर रहे हैं, तो आप इस काम को एक चैनलाइज करके एक्शन प्लान बना के चलिए। अब तक हमारी बहुत मीटिंग हो गई है, ऐसे तो कार्यक्रम करना चाहिए। ये कलरफुल कार्यक्रम है। पिछली बार जो है आपने यहाँ पर किए तालकटोरा स्टेडियम में, ये कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन बाकी कार्यक्रम जो है एक्शन प्लान के लिए हमको काम करना होगा। मैं इतनी बात कहते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। सबको धन्यवाद। राम राम, जय सेवालाल। थैंक यू सर। ऊंचे मंदिरों वाले बाबा तेरी सदा ही जय, बोरा गढ़ वाले बाबा जी तेरी सदा ही जय।
विजय दुखड़ी हजार पाया जी तेरे रंग बरसे दरबार पाया जी तेरे रंग बरसे दरबार पाया जी तेरे रंग बरसे और भाई मिल सब मंदिर सजाओ माया जी के नाम वाली जोत जलाओ और भाई मिल सब मंदिर सजाओ माया जी के नाम वाली जोत जलाओ पूरा गढ़ पावन है नाम माया जी तेरे रंग बरसे दरबार माया जी तेरे रंग बरसे दरबार माया जी तेरे रंग बरसे दोस्तों, हमारा चैनल ग्वार टाइम्स कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप पर यह जो हमारा चैनल है ग्वार टाइम्स, इसको शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।